एक खास अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। नाइटिंगेल अवार्ड का आयोजन किया गया जिसमें कुछ खास नर्सेस को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। आज वही नर्सेस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होंगी जिनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ झलकियाँ उस आयोजन की जो कल किया गया। स्वास्थ्य देखभाल और नर्सिंग में एक ब्रिटिश परिवार से नाता रखने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग क्षेत्र के पथ प्रदर्शक के रूप में देखा जाता है। निस्वार्थ सेवा और नर्सिंग प्रोफेशन को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए 1973 से नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स देने की परंपरा है। गुरुवार 22 जून 2023 को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए गए। दरबार हॉल में आयोजित इस समारोह में कुल 30 पुरस्कार दिए गए। सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई। So gratitude to all the nurses for taking care of us. और आज जो पुरस्कार विजेता पाने वाले हैं उनमें से दो की मुलाकात आपसे कराएंगे। वर्ष 2022 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला अनीता नाकरा जी को। अनीता नाकरा, सहायक निदेशक नर्सिंग, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। आप एक सक्षम और सतर्क प्रशासक हैं। आप दैनिक गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों को पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ करती हैं। आपने कोविड-19 संकटकालीन स्थिति के दौरान परिपूर्ण तरीके से अतिरिक्त जिम्मेवारियां ली और कोविड बंद के दौरान कैंसर देखभाल केंद्र को चालू रखा। श्रीमती अनीता नाकरा। शो में स्वागत कीजिए अनीता जी का। गुड मॉर्निंग अनीता जी, नमस्कार एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और वर्ष 2023 की बात करें तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार पाने वालों में से एक थी फिरदौसा जान। श्रीमती फिरदौसा जान, स्टाफ नर्स, जम्मू और कश्मीर। एक उत्कृष्ट शैक्षिक रिकॉर्ड के साथ अब आप पीएचडी कर रही हैं। आपने राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं और आपके 16 लेख प्रकाशित हुए हैं जो अधिकतर मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग नर्सिंग पर हैं। स्वास्थ्य जागरूकता शिविरों और किशोरों के परामर्श में आपकी सक्रिय भागीदारी सराहनीय है। आप संसाधन संपन्न, कुशल और अपने काम के प्रति समर्पित हैं। कोविड रोगियों के साथ आपके काम और झुग्गी झोपड़ियों में टीकाकरण के लिए आपके प्रेरणा की स्थानीय नेताओं और समाचार पत्रों द्वारा अक्सर सराहना की जाती है। श्रीमती फिरदौसा जान। फिरदौसा जी भी हमारे साथ हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नर्सिंग ऑफिसर, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर से। आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से, दूरदर्शन के परिवार की तरफ से। अनीता जी, जब आप अच्छा काम करते हैं, आपके काम को सराहा जाता है, सम्मानित किया जाता है, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं हम कि इस समय कैसा आप महसूस कर रही हैं और आगे के लिए क्या मोटिवेशन आपको मिल रही है? हाँ, देखिए, जब आप कोई भी काम करते हैं, जब तक उसको सराहा नहीं जाता है, काम आप लगातार करते रहते हैं, ये सोच के नहीं करते आपको सराहा जाएगा, और लेकिन अगर सराहा जाता है, हमारे लिए बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट था, उससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हमें भी लगता है कि हमारे को इतना अच्छा रिकॉग्निशन मिला है तो हमें सोसाइटी के लिए और आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो ये हमारी फैमिली के लिए प्राउड की बात है, हमारे इंस्टीट्यूशन के लिए प्राउड की बात है, हमारी महल्ले के लिए प्राउड की बात है। बिकॉज एक ही दिन में आप स्टार बन जाते हैं कि जो लोग आपको नहीं भी रास्ते में मिलते थे, रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, अब वो कंटिन्यू आपको कॉल कर रहे हैं एंड फीलिंग होती है कि नाउ आई एम फ्लाइंग इन द स्काई एंड
स्टार बन गया। तो ये सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल, और थैंक यू। ये 4 दशकों से ज़्यादा जो आपने सेवाएं दी हैं नर्सिंग प्रोफेशन को, उसका सम्मान है। और उसी तरह से फिरदौसा जी, 22 साल हो गए आपको नर्सिंग प्रोफेशन में, शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत हुई थी 2002 में, जब मेरी माँ ने मुझे कहा था, जब मुझे बहुत डर था हॉस्पिटल का, खून नहीं देख पाती थी, आई कुडंट सी टीयर्स इन आईज ऑफ पीपल, तो तब मेरी माँ ने कहा कि ये तुम नहीं चुन रही हो ये प्रोफेशन तुम्हें चुन रहा है, और आगे जाके आपको पता चल जाएगा कि व्हाट यू हैव चोजन एट दैट टाइम। तो जो टीयर्स आपने कहा खून नहीं देख पाते थे, फिर आगे चल के कैसे अडेप्ट किया कि उन टीयर्स को दूर भी कर पाएँ, अच्छी मेंटल हेल्थ दे पाएँ पेशेंट्स को? एग्जैक्टली ये हमारा जो नर्सिंग प्रोफेशन है ये बहुत कुछ सिखाता है। इस नर्सिंग प्रोफेशन में मुझे सीखने को मिला हाउ टू बी रेजिलेंट। तो कैसे सीखा, जब पहली जर्नी, पहला पोस्टिंग मेरा था, तो मैं रो रही थी। मैंने ब्लड देखा तो मैं सुई चुभते हुए मैं बहुत, मतलब आई वाज हैविंग काइंड ऑफ पैनिक अटैक्स कि मतलब लोगों को प्रिक कर रहे हैं। तो वो हार्ट था मेरा, बहुत कमज़ोर हार्ट था। तो फिर धीरे धीरे जब हमारी प्रैक्टिस हो गई ट्रेनिंग में, या फिर श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो कि एक टेरिटरी केयर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे जब मैंने केयर किया तो मेरा एक डेयरिंग हार्ट बन गया। तो और काइंड ऑफ वो सेल्फ कंटेंटमेंट हो गया, बिकॉज जब मैं पेशेंट को केयर कर रही थी और वो मुझे बहुत सारी दुआएं दे रहे थे, तो वो मैं लेके जा रही थी इन माई बैगेज टू माई होम। तो दैट वाज अ काइंड ऑफ गुड फीलिंग। जी अनीता जी, बहुत हिम्मत चाहिए होती है इस प्रोफेशन में सरवाइव करने के लिए। तो किस तरीके के चैलेंजेस आपके सामने रहे और कैसे आप काबू पाती गई हर एक चैलेंज पर? काफ़ी चैलेंजेस रहे। स्टार्टिंग में जब काम किया तो एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होता था, चीज़ें नहीं होती थी, कई बार लाइट भी नहीं होता था, इस सिचुएशन में काम करना पड़ता था। लेकिन नर्सिस हैं, ट्रेंड इसी तरीके से हैं, जैसे घर में अगर कोई चीज़ नहीं है तो घर में मैनेज करते हैं, तो उसी जज्बे के साथ धीरे धीरे सब चीज़ें मैनेज करते रहे और लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। एंड सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट का एक इंटरेस्ट हमारे ऊपर, पेशेंट ने ट्रस्ट करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और बहुत अच्छा लगता था जब पेशेंट को गाइड करते थे, तो पेशेंट सुनते थे तो लगता था चलो हमारी कोई बात तो सुन रहा है। तो बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, कई बार पेशेंट ट्रस्ट भी नहीं करता था। तो धीरे धीरे मोटिवेशन से सब चीज़ें बहुत अच्छा होता गया और बहुत इंटरेस्ट भी आने लगा इस प्रोफेशन में। पेशेंट्स के साथ कैसा संवाद रहता है नर्सेस का? क्योंकि जो पेशेंट आ रहा है उसे कहीं ना कहीं तकलीफ है, ज़रूरी नहीं वो आपकी या डॉक्टर की हर बात माने, तो कैसे समझाते हैं? देखिए, जो पेशेंट होता है ना, नर्स के लिए एक छोटा सा बच्चा होता है। जब वो आता है तो हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हमारे घर में जन्मा हुआ बच्चा है, एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसको हमें फीड करना है, हमें नर्चर करना है, हमें ऐसे हैंडल करना है कि मतलब हमें समझना है कि जैसे बच्चा एक्टिविटी करता है उसी के हिसाब से हम उनसे बात करते हैं। वेरी हम्बल में, जो मारेगा भी पेशेंट तो उसका राइट बनता है, क्योंकि वो एक तकलीफ़ से गुज़र रहा होता है। तो उसके लिए हम तैयार होते हैं कि अगर थप्पड़ भी मारेगा तो कोई डर नहीं। लेकिन कोरोना काल में क्या चुनौती बढ़ गई थी? कोरोना काल में जब पेशेंट्स के प्रियजन उनसे दूर थे तो आप लोग, नर्सिंग प्रोफेशन ही उनके बहुत करीब था, क्या बात करते थे आपसे? बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी कोरोना में, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। वो कैंसर हॉस्पिटल था, कोरोना नहीं था। एंड कैंसर हॉस्पिटल में जब कोरोना हुआ तो कैंसर की नर्सिस को भी कोरोना हॉस्पिटल के लिए ज़रूरत हुआ, तो मैंने उन लोगों को जैसे पोस्ट किया, तो नर्सिस के लिए 24 आवर्स उन्होंने पेशेंट में रहना है। नर्सिस मेरे वहाँ की नर्सिस आईसीयू में भी गई हैं, देन वहाँ से ठीक होके मेरे पास भी आती थी। और किस तरीके से 1-2 नर्सिस ऐसी हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खोया है, बिकॉज वो कोरोना में काम करके घर गई हैं, तो ओल्ड किसी के फादर इन लॉ की डेथ हुई है, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन आप सब लोगों ने, मीडिया वालों ने हेल्प किया, हम लोगों ने, बाकी लोगों का प्यार, सपोर्ट, आप लोगों ने जो लोगों को मोटिवेट किया, क्योंकि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और उसमें मीडिया वाले लोगों का बहुत बड़ा रोल था कि वो बार बार एजुकेट कर रहे थे ताकि लोग उस बात को समझें। तो उसने हमारे को बहुत बड़ा रोल किया कि हम इसको वो कर सके। सब लोगों ने, डॉक्टर्स ने जैसे वैक्सीनेशन किया, गवर्नमेंट ने हेल्प की, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो बहुत थे, पर आप सबकी हेल्प से हमने उसको वो कर लिया। ये जो कोविड फेज था लगभग सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था और लगभग हर किसी की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही थी। थैंक्स टू मीडिया, 2-2 मिनट में जिस तरीके से मीडिया, हमें ये नहीं पता चलता था कि हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला और मीडिया को उससे पहले खबर हो जाती थी। तो थैंक्स टू मीडिया ने बहुत। बट आपने तो बहुत अंडर प्रिविलेज जगह जाकर कोविड की वैक्सीनेशन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। जी, वो था पोस्ट कोविड एरा। लेकिन जो कोविड था, मैं सहमत हूँ आप मैम की बात से कि हम खुद भी
बिकॉज वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो हमें भी वो था डर कि शायद हम अभी मरने वाले। तो लेकिन हमारे पेरेंट्स का भी रोल है, जो हमें कहते थे कि मेरे भाई हमेशा कहते, यू नो व्हाट, मैंने कहा मेरी आज फर्स्ट पोस्टिंग है आइसोलेशन में, आई हैव टू गो फॉर 24 आवर्स, उससे पहले मैं ओटी में थी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा आपको पता है यू आर अ सोल्जर, आपका नाम दिया गया है सोल्जर। तो बस एक हिम्मत सी आ गई कि नहीं, मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे लड़ना है, एंड दिस इज़ माई पैशन, माई वर्क इज़ माई पैशन एंड आई हैव टू डू दिस। तो फिर मैं आइसोलेशन में अपना कंटिन्यू किया अपना कोविड ड्यूटी। यस। अभी आगे के लिए क्या देखती हैं, क्या लगता है कि अभी किन किन चीज़ों पर काबू पाना है, क्या कुछ और सीखना है? देखिए पेंडेमिक्स तो आते जाएंगे, पेंडेमिक्स इससे पहले भी हुआ करते थे, अभी भी आ भी सकते हैं। तो वी हैव टू बी रेडी एवरी टाइम, इट्स जस्ट लाइक वी हैव टू गो टू बैटल फील्ड। तो उसके लिए हमें तैयारियां करनी है, क्योंकि अगर देखा जाए इस मेडिकल से हट के मैं बताना चाहती हूँ, हमारा जो प्लानट है ये भी चेंज हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो जो भी कॉन्सिक्वेंस है, जो भी पैंडेमिक आ रहा है, तो वी हैव टू फेस दैट चैलेंज एंड वी हैव टू बी रेडी। जी, और जो दृश्य हम देख रहे हैं, ये माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बीते कल दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन में 30 नर्सेज को जो सम्मानित किया, उनके दृश्य थे। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ का रोल आप कैसे देखती हैं, क्योंकि कल मिडवाइफ्स भी थी जिनको सम्मानित किया गया। ग्रासरूट लेवल पर ANM दीदी का कार्य किस तरह से देखती हैं आप? अमित, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज वो रूरल एरिया में काम करते हैं जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच सकते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ को मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना, उनका कई बार तो होम डिलीवरी होती है तो वही लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो मेरे हिसाब से उनका बहुत बड़ा रोल है। एंड मैं ये मानती हूँ कि कहीं भी आप ये सोचें कि डायरेक्टर का रोल है, नहीं, लोअर क्लास में अगर स्वीपर भी वहाँ काम कर रहा है और वो आपको जब तक क्लीन करके नहीं देगा, आप उस एटमॉस्फेयर में नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो हर एक का बहुत बड़ा रोल है, और हमारे प्रोफेशन में मिडवाइफ का एब्सोल्युटली फैमिली वेलफेयर में बहुत बड़ा रोल है। जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच सकते, हमारी ये मिडवाइफ पहुँच के वहाँ पर डॉक्टर का रोल प्ले करती हैं। तो जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगी, और साथ ही उनके लिए मैसेज जो पेशेंट्स आते हैं और नर्सेज के साथ जिनका बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं रहता है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले आपसे। जी, मैं मैसेज देना चाहती हूँ उनको जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या जिन्होंने कंप्लीट किया है। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि नर्सिंग के लिए सच में डेयरिंग हार्ट चाहिए। ये एक ऐसा चैलेंजिंग प्रोफेशन है जिसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा खाना मिस हो गया। यू कैन नॉट मिस योर पेशेंट बट यू कैन स्किप योर लंच एंड डिनर, क्योंकि आपके हाथ में किसी की जान होती है। तो यू हैव टू टेक दिस चैलेंज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू विल लर्न इन दिस प्रोफेशन, you will which will transform your professional as well as your personal life. तो I welcome them, I should appreciate them, I should encourage them कि एक इंस्पिरेशन लेना है इस प्रोफेशन से, क्योंकि दिस इज़ द ओनली प्रोफेशन जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन जी। और अनीता जी, क्योंकि नर्स जो है जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, यानी मेल नर्स भी होती है, फीमेल भी, तो क्या युवा आ रहे हैं बढ़ चढ़कर नर्सिंग प्रोफेशन में? काफ़ी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कईयों को जज्बा है, कईयों को सरकारी नौकरी है। मेरा ये मानना है कि अगर आप जज्बे से आते हैं तो आइए, सरकारी नौकरी से आते हैं तो ये सोच के मत आइए कि आपको फ्री में सैलरी मिल रही है और ये पुअर पेशेंट है आप फ्री में ट्रीट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमें जो सैलरी मिल रही है वो इन पेशेंट के टैक्स पेयर से मिल रही है, और जब तक जज्बा नहीं होगा तो आने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, तो जज्बा बहुत ज़रूरी है। और जैसा फिरदौसा जी ने कहा कि शायद नर्सेज की बजाय हम आपको सोल्जर्स कहें जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप दोनों का और सभी नर्सेज का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अमित जी, थैंक यू फॉर मॉर्निंग टी में बुलाने के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज डीडी मॉर्निंग शो स्पेशल हो गया बिकॉज वी हैड विद अस टू ऑफ द अवॉर्डीज हु वर कन्फर्ड द वेरी प्रेस्टिजियस नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑनर, फिरदौसा जी, अनीता जी, थैंक यू सो मच। और जहाँ तक बिहेवियर की बात आपने की, बहुत ज़रूरी है कि हम सब समझें कि हमें भले पीड़ा है, पेन है, बट वी ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द नर्सेज एंड द एंटायर हेल्थ केयर स्टाफ।